आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के टॉपिक मानव मस्तिष्क की बात करेंगे। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग होता है, ये पूरा अग्र मस्तिष्क वाला भाग है। ये प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। ये मस्तिष्क गोलार्ध होते हैं ये वाले, ठीक है, ध्यान रखना तुम। मस्तिष्क स्तंभ भी बोलेंगे इन्हें। अग्र मस्तिष्क ज़्यादा पार्ट बनाता है इसका। उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क वाला भाग है मस्तिष्क के अंदर, और ये पश्च मस्तिष्क वाला भाग है। मध्य मस्तिष्क में कौन आएगा? ये हाइपोथैलेमस आएगा। और पश्च मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला, अग्र अनुमस्तिष्क, ये 3 भाग पश्च मस्तिष्क के अंदर आते हैं। मेरुरज्जु भी इसी का एक भाग होता है। अब देखो, ये जो डायग्राम बनाया है किताब में, थोड़ा सा क्या है कि डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, तो मैंने बना के, और इसके जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो कार्य पूछे जाते हैं, तो कार्य मैंने सब में शॉर्ट में लिख दिए, तो आप इन कार्यों को याद कर सकते हो। छोटा प्रश्न भी यहाँ से आने के चांस होते हैं 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए। तो आप एक तो डायग्राम ध्यान रखें, और डायग्राम में जो नाम दे रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप इन जो मस्तिष्क के भाग हैं इनके कार्य ध्यान रखो। देखो यहाँ क्या है, अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क की जगह प्रमस्तिष्क भी लिख सकता है वो, उसका कार्य बताओ। तो अग्र मस्तिष्क लिखो या प्रमस्तिष्क लिखो, कार्य क्या होगा? सोना, उठना, संवेदी क्रिया करना, डर, तनाव आदि क्रियाएं अग्र मस्तिष्क वाले भाग से करते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क में जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस आता है, और इसके कार्य होते हैं देखने व सुनने की क्रिया विधि को नियमन करता है मध्य मस्तिष्क, ये ध्यान रखना। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो 3 भाग है, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में आपको तीनों के अलग अलग कार्य याद रखने हैं। मेडुला क्या काम करता है? तो मेडुला अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, वमन मतलब होता है उल्टी आती है। देखो अनैच्छिक है, इच्छा से उल्टी नहीं आती, अपने आप आती है वमन क्रिया, और लार, ये स्त्रावण, लार जो निकलती है। तो रक्तदाब, वमन क्रिया और लार स्त्रावण ये किसके द्वारा होती है? मेडुला के द्वारा होती है। अनुमस्तिष्क के द्वारा ऐच्छिक क्रिया का नियमन होता है, जैसे शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाना बॉडी का। जैसे अपन किसी सीधी पगडंडी पे चल रहे हैं, अचानक टर्न लेना है तो अपन अपने हिसाब से लेते हैं, तो शरीर का संतुलन बनाना ऐच्छिक क्रिया होती है। साइकिल चलाना ये भी ऐच्छिक क्रिया है। सीधी रेखा में चलना ये भी ऐच्छिक क्रिया है। इसका नियमन किसके द्वारा होगा? अनुमस्तिष्क के द्वारा होगा। पोन्स का कार्य तुम्हारी 10वीं की साइंस में नहीं दे रखा, लेकिन ध्यान रखना ये श्वसन क्रिया का नियमन करती है, पोन्स जो पार्ट है। तो पोन्स का भी ध्यान रख लेना आप। और इस प्रकार ये मानव मस्तिष्क का डायग्राम बना दिया मैंने, तो आप इसे बना सकते हो। आसान डायग्राम है, इसी टाइप से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना। ये खोपड़ी वाला भाग है जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। 3 परतें होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ खोपड़ी याद रखनी। खोपड़ी होती है इसके अंदर। ये खोपड़ी वाला पार्ट किसकी? मस्तिष्क की सुरक्षा करेगा। ये मेरुरज्जु वाला पार्ट है जो नीचे वर्टिबल कॉलम मेरुदंड से जुड़ा होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ध्यान रखना इसे।